एक है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, एक है सीबीएसई। बहुत गौर से समझिएगा। सीबीएसई में पप्पू यादव का बेटा पढ़ेगा। बिहार का मिडिल क्लास और गरीब का बेटा सीबीएसई में नहीं पढ़ सकता, और बिहार बोर्ड में मिडिल क्लास और गरीब का बेटा पढ़ेगा। बिहार बोर्ड का जो ट्रेंड है अभी तक के मार्किंग का, वो 70-75 से ऊपर नहीं जाता है। सीबीएसई का जो ट्रेंड है, आप जितना मार्क्स लेना चाहें ले लीजिए। कोई भी बच्चा जब 75% से बिहार बोर्ड का मार्किंग नहीं होता है, जब हम कोई एग्जामिनेशन लेते हैं इंजीनियरिंग का, अन्य चीजों का, तो मार्किंग को हम क्या करते हैं, बड़े माफियाओं के कहने पर 75 क्रॉस कर देते हैं। नतीजा होता है कि बिहार बोर्ड का बच्चा बड़े से बड़े प्रतिस्पर्धा में, बड़े से बड़े चीजों में आपको क्या कहते हैं, पिछड़ जाता है। उसको एग्जामिनेशन हो या किसी चीज में उसकी भागीदारी नहीं हो पाती है। तो प्रॉब्लम बेसिक जहां है वहां पर कोई बहस नहीं होती है। जैसे पेपर लीक अभी लगातार हो रहे हैं, बीएसएससी का पेपर लीक हुआ। हमको आप एक बात बताइए, ये पेपर लीक होता क्यों है, कहां से होता है? झाड़ू आप ऊपर से देंगे कि घर से नीचे से देंगे? झाड़ू आप तो माला से हम झाड़ू मारेंगे, सीढ़ी होते हुए एक माला पर आएंगे, एक माला से हम नीचे आएंगे, नीचे से अंगना जाएंगे, अंगना से दरवाजा जाएंगे, और फिर गंदगी को एक जग किनारे में लगा देंगे। हम नीचे की बात करते हैं, ऊपर की बात कभी करते नहीं है। पहले मॉरल ग्राउंड हुआ करता था, एक ट्रेन एक्सीडेंट करता था और कोई घटना घटित होती थी तो कोई मंत्री मुख्यमंत्री रिजाइन कर देता था। अब तो जहर हो चुका नेता, समाज भी जहर, नेता भी जहर। मॉरल ग्राउंड की कोई वैल्यू नहीं है। अब बाबा साहब अम्बेडकर को पता थोड़ी था कि इतने गंदे लोग हमाम में सब रंगे, पूरा का पूरा समुद्र ही जहर हो जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम एनार्की हो जाएगा। अब नेता कहते हैं कि इसमें मॉरल ग्राउंड क्या है भाई, नैतिकता क्या है? आप छोटी मछली को इन्वॉल्व होते हैं, बीएससीसी, एसएससीसी, आप दुनिया का कोई एग्जामिनेशन, आपको सिपाही बनना है 20 लाख रुपया दीजिए, आपको मास्टर बनना है 10 लाख रुपया दीजिए, 9 लाख रुपया दीजिए, 7 लाख रुपया दीजिए। अब अभी जो एसएसटी का एग्जामिनेशन की बात आई है या इंटरव्यू की बात आती है, तो सीधा आप इंटरव्यू देखिए, 2-3 समझने का। गवर्नमेंट एक पॉलिसी पर हम बार बार कहते हैं, कल भी हम पर एक केस हुआ। हम जब जा रहे थे तो एसएससी के बीएससी की लड़ाई को लेकर के लगातार डेली एक लड़ाई हम लोग छेड़ते हैं। आपने क्या किया, जब पप्पू यादव ने यह मामला उठाया, आप सीधा सीधी सेंटर के किसी एक अदना से आदमी को, और जहां क्वेश्चनर आउट होता है, जहां पर आप क्वेश्चन छापते हैं, तो क्वेश्चन छापने की भूमिका किसकी है? आयोग का चेयरमैन कौन है? पहले हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आयोग का चेयरमैन कौन होता है? शिक्षा मंत्री कौन है? ऊपर से नीचे तक जितने एजुकेशन मिनिस्टर है, वह किसी भी सही पॉलिसी को एक तरह का अडॉप्ट क्यों नहीं करता? एक तरह का एजुकेशन हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? एक तरह का स्वास्थ्य क्यों नहीं है? एक तरह के राष्ट्रपति और आम आदमी का बच्चों का इलाज डिफरेंस क्यों है? डॉक्टर डिफरेंस क्यों है? हम आयुष में जाएंगे, हम आयुध में जाएंगे, हम अलग अलग जाएंगे। ये छोटी घटना नहीं है, आप इसको एक साधारण मौत से नहीं जोड़िए।